तो आज हम पढ़ेंगे कि थायराइड ग्रंथि के बारे में कि थायराइड ग्रंथि क्या होती है, कैसे आकार की होती है और इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो जो थायराइड ग्रंथि होती है वो कैसी होती है, श्वास नली के दोनों ओर उपस्थित होती है। श्वास नली के जैसे आपको ये दिखाई दे रही होगी, है ना, थायराइड ग्रंथि दिखाई दे रही होगी आपको, ये है ना, ये श्वास नली के दोनों ओर उपस्थित होती है। ये द्विपिंड की ग्रंथि होती है। देखो आपको ये दो लोब दिखाई दे रहे होंगे, ये द्विपिंड की ग्रंथि होती है और ये स्थमस के द्वारा, जो ये बीच में ये आपको दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं स्थमस। ये स्थमस के द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। देखो आप और अच्छे से देख सकते हैं इसको, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह तितली के आकार की होती है। देखो आपको इसकी स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही होगी वो तितली के आकार की दिखाई दे रही है, देखो, है ना, तितली के आकार की ग्रंथि होती है। और ये जो ग्रंथि होती है एच आकार की, एच आकार की और तितली आकार की, एच जैसी दिखाई दे रही है ना आपको, है ना। तो तितली के आकार की भी होती है और एच आकार की भी होती है, ठीक है। और इस ग्रंथि के द्वारा 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। इस ग्रंथि के द्वारा कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला होता है T3 हार्मोन, ठीक है। दूसरा होता है T4 हार्मोन, ठीक है। और तीसरा होता है आपका कैल्सीटोनिन। कौन सा, कैल्सीटोनिन, ठीक है। देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इस ग्रंथि के द्वारा कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। T3 हार्मोन, T4 हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन। T3 हार्मोन की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्राईआइडोथायरोनिन, ट्राईआइडोथायरोनिन। और T4 हार्मोन की होती है टेट्राआइडोथायरोनिन, ठीक है। और कैल्सीटोनिन, ये 3 हार्मोन निकलते हैं। इनको हम संयुक्त रूप में क्या कह देते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन कह देते हैं। इनको क्या कह देते हैं हम संयुक्त रूप में, थायरोक्सिन हार्मोन, क्या कह देते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। इसमें आ रहा नहीं है, थायरोक्सिन हार्मोन कह देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा इससे कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, 3, T3, T4 और कैल्सीटोनिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करते हैं कि सब जो शरीर की सभी पाचक क्रियाएं होती हैं उनका नियमन करते हैं, कोश की सुसंदर को बढ़ाते हैं, देह के तापक्रम को नियमित रखते हैं और मेढक में जो टैडपोल लार्वा बनती है उसके कायंत्रण में भी ये सहायक होते हैं। और भौतिक जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें भी ये सहायक होते हैं। अब इनके द्वारा 2 प्रकार के रोग होते हैं। थायराइड ग्रंथि जो होती है इससे स्रावित होने वाले हार्मोन की अधिक कमी हो जाए और या वृद्धि हो जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो यानी कम, यदि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म रोग हो जाता है। और थायरोक्सिन हार्मोन की यदि वृद्धि हो जाती है तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो यदि आप इनसे होने वाले रोग को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जैसे हाइपोथायरॉयड में किडनीज़म आता है, मिक्सडिमा, अब 12 घेंगा गलगंड रोग आ जाता है, हाशिमोटो का रोग आ जाता है, ठीक है। और हाइपरथायरॉयडिज्म के द्वारा जो होता है वो जाता है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर रोग, है ना, नेत्रोसेनी गलगंड रोग और प्लूमर रोग, है ना, ये रोग आ जाते हैं। तो आप इनके रोग को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। कोई सेशन हो तो ज़रूर।